चलिए, तो आज हम पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 10th क्लास का जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर है, इसका ये लास्ट चैप्टर है। और ये लास्ट चैप्टर के बाद हम एक दो इस पर पावर ऑफ लेंस पर हम न्यूमेरिकल करा देंगे, उसके बाद इस चैप्टर की एंडिंग कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ह्यूमन आई के बारे में हम बात करेंगे। और ह्यूमन आई खत्म होने के बाद हम, जैसा कि आपको इलेक्ट्रिसिटी हमने कंप्लीट कर दिया है, मैग्नेटिज्म भी चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर दिया है, रिफ्रैक्शन कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद ये लास्ट चैप्टर, उसके बाद जो है ह्यूमन आई हम जो है लेकर चलेंगे। और ह्यूमन आई कंप्लीट के बाद सोर्स ऑफ एनर्जी एक चैप्टर है, तो वो कंप्लीटली थ्योरेटिकल चैप्टर है। तो उस थ्योरेटिकल चैप्टर में हम बड़ी तेजी से उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं पावर ऑफ लेंस। जैसा कि आप 9th क्लास में आप देखे होंगे, पावर क्या है, यानी किसी मशीन का पावर क्या है, किसी व्यक्ति का पावर क्या है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, यानी P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, यानी P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। यानी जैसे देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा हम रिमाइंड करा दें, P इक्वल टू क्या होता है, W बाई टी। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। यही ना पढ़े थे आप कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। पावर किसका अधिक होगा, जो कम समय में ज्यादा वर्क करे उसका पावर ज्यादा होगा। जो ज्यादा समय में कोई वर्क करे, या दोनों व्हीकल, यदि मान लीजिएगा कि यदि जो है W तो समान हो, लेकिन जिसका ये कम होगा, T कम होगा, उसका पावर ज्यादा होगा। जिसका T ज्यादा होगा उसका पावर जो है कम होगा। क्लियर ना। तो P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, डब्ल्यू का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो पावर का यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, जिसको हम शक्ति का नाम देते। ये लेंस का पावर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम। तो जूल पर सेकंड, या इसको हम कहते हैं वाट कहते हैं, किलो वाट कहते हैं, मेगा वाट कहते हैं, या हॉर्स पावर कहते हैं। ये सभी पावर यानी शक्ति का यूनिट है। ठीक है, ये जो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। और यहां पर लेंस का पावर दूसरा चीज है, लेकिन कुछ तो सिमिलरिटी है इसके अंदर। यानी पावर जिसका ज्यादा होगा, यदि किसी व्यक्ति विशेष का पावर ज्यादा होगा, वो वर्क ज्यादा करेगा। तो लेंस के केस में, यदि लेंस क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज पावर ऑफ लेंस। यानी पावर को, वहां पर भी पावर को P बराबर डब्ल्यू बाई टी से, यानी P से रिप्रेजेंट कर रहे थे, यहां पर भी लेंस के पावर को हम कैपिटल P से ही रिप्रेजेंट करेंगे, P इक्वल टू 1/f। हाँ, ये अलग बात है कि वहां पर जूल पर सेकेंड, यहां पर जूल पर सेकेंड नहीं होगा। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, या तो डायोप्टर होगा या तो मीटर इनवर्स होगा। ये ध्यान रखिएगा कि जो है पावर यदि डायोप्टर में लेंगे तो फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं होना चाहिए। यदि किसी क्वेश्चन में फोकल लेंथ यदि सेंटीमीटर में है और उसका पावर पूछ रहा है, तो पहले तो उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद पावर निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल P, और यह स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के रूप में जाना जाता है। कौन, ये जो है पावर, जो लेंस का पावर है, जिस लेंस का पावर ज्यादा होगा, जैसे सपोज हम मान लें कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस का पावर ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह ज्यादा से ज्यादा रिफ्रैक्टेड रे को, जो अपने ऊपर रे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्रैक्शन हो रहा है उससे, तो रिफ्रैक्टेड रे को ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कन्वर्ज करेगा। जिसका पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा जो है मोड़ेगा रे ऑफ लाइट को, रिफ्रैक्टेड रे ऑफ लाइट को। और जिसका पावर कम होगा वह रिफ्रैक्टेड रे को कम से कम जो है बेंड करेगा। कॉन्केव लेंस के केस में, कॉन्केव लेंस के केस में यदि पावर ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि वह ज्यादा से ज्यादा रे को प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भगाएगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है। ठीक है, तो जिस कॉन्केव लेंस का पावर कम होगा, वह जो है, जिस कॉन्वेक्स लेंस का पावर कम होगा वह कम कन्वर्ज करेगा, जिसका पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा कन्वर्ज करेगा। जिस कॉन्केव लेंस का पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा रिफ्लेक्टेड रे को डाइवर्ज करेगा, जिसका पावर कम होगा वो कम डाइवर्ज करेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव कब होगा, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस।
कॉन्वेक्स लेंस का देखिएगा फोकल लेंथ क्या पहले बता चुके हैं, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होगा तो पावर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव। तो पावर यदि फोकल लेंथ निगेटिव होगा तो पावर भी क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर ना? बहुत हार्ड टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है ना। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, यानी यदि दो या दो से अधिक लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रख देंगे जिसका पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएगा, सभी लेंसों के पावर को क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो वही जो है पूरे सिस्टम का पावर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर ना? तो व्हेन टू लेंसेज ऑफ डिफरेंट पावर प्लेस्ड इन कांटेक्ट विथ ईच अदर देन इट्स रिजल्टेंट पावर विल बी सम ऑफ, सम मतलब योग, योग मतलब जोड़, है ना। तो सम ऑफ पावर ऑफ ईच लेंस, यानी प्रत्येक लेंस के पावर के सम के बराबर ही क्या होगा, रिजल्टेंट पावर के इक्वल होगा वो। तो रिजल्टेंट पावर यदि दो लेंस ले लिया जाए जिसका पावर P1 और P2 हो और दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में हम रख देंगे तो उसका पावर, तो रिजल्ट उस कॉम्बिनेशन या उस सिस्टम के जो पावर होगा, उस सिस्टम का जो पावर होगा वो प्रत्येक लेंस के पावर के सम के बराबर होगा। यानी यदि सिस्टम का पावर P है तो P इक्वल टू क्या होगा, P1 प्लस P2। इस तरह से यदि देखिएंगे, यदि n लेंस यदि दे दिए जाएं तो n लेंस जिनका पावर P1 P2 P3 सो ऑन हो तो सबका पावर को क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो वही रिजल्टेंट पावर के बराबर होगा। बहुत सामान्य चीजें हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि दो या दो से अधिक लेंसों को संपर्क में यदि हम रखेंगे तो ये देखेंगे कि सभी लेंस क्या जो है सेम है या सिमिलर है या डिसिमिलर है, यानी सभी लेंस कॉन्वेक्स लेंस है या सभी लेंस कॉन्केव लेंस है या कुछ उसमें से कॉन्वेक्स लेंस है या कुछ जो है कॉन्केव लेंस है। क्यों ऐसा हम करेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के केस में पावर पॉजिटिव होगा और कॉन्केव लेंस के केस में निगेटिव होगा। ठीक है कि नहीं? तो यहां पर देखिएगा व्हेन टू कॉन्वेक्स लेंस, देखिए यहां पर दो कॉन्वेक्स लेंस है जिनका पावर क्या है, क्रमशः P1 और P2 है, तो उनका रिजल्टेंट पावर क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। इसके पीछे कुछ भी नहीं है साइन, तो ये पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, इसका भी क्या है, पॉजिटिव है। वैसे भी देखिएगा दोनों लेंस क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये दोनों का पावर क्या है, दोनों के फोकल लेंथ और पावर दोनों क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इस तरह से हम एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, व्हेन टू लेंसेज, वन इज कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकंड इज ए कॉन्केव लेंस प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद ईच अदर देन इट्स रिजल्टेंट पावर विल बी। तो यहां पर देखिएगा एक कॉन्वेक्स लेंस है और दूसरा क्या है, कॉन्केव लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस का पावर P1 है और कॉन्केव लेंस का पावर क्या है, P2 है। तो इसका रिजल्ट, इस कॉम्बिनेशन, इस सिस्टम का जो पावर हो जाएगा जिसको हम रिजल्टेंट पावर के रूप में कंसीडर करेंगे, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2। तो P2 का साइन क्या ले लेंगे, निगेटिव। क्यों, क्योंकि सेकंड लेंस इज ए कॉन्केव लेंस, सो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2। फॉर एग्जाम्पल हम यदि मैग्नीट्यूड यदि हम देखें इस क्वेश्चन के रूप में, यदि मान लीजिए इसका पावर क्या हो जाए, 2 डायोप्टर हो जाए और इसका पावर क्या हो जाए, 3 डायोप्टर हो जाए, तो ध्यान रखिएगा यदि कोई रे जो है पास करेगी इससे, तो ये कम डाइवर्ज करेगा, ये जो है ज्यादा डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज करेगा, सॉरी कन्वर्ज करेगा। ये मान लीजिए ऐसे हम रेज ऐसे मान लीजिए कि हम ऐसे लेकर गए, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये देखिएगा, ये जो है जाएगी, तो ये जो है ऐसे जो है इस पर आएगी, तो ये जैसे ही आएगी तो और ये जो है इसको क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि इसका पावर जो है पहले वाले लेंस से ज्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिएगा, यदि कहेंगे कि सिस्टम का जो है, आप 12th क्लास में जाएंगे तो 12th क्लास में आपको लाइट के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हम अभी तो 10th पर हम लेकर चल रहे हैं, 10th का कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो है 10th का कोर्स कंप्लीट होने के बाद हम 11th 12th की तरफ ही चलेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर P इक्वल टू P1 प्लस P2, तो P का वैल्यू क्या कर देंगे, P1 का वैल्यू क्या कर देंगे, प्लस 2 डायोप्टर, और ये P2 का वैल्यू भी क्या करेंगे, प्लस 3 डायोप्टर। इस प्रकार सम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ओके, उसी तरह से यहाँ पर देखिए ये P1 मान लीजिए कितना है, प्लस 3 डायोप्टर, और इसका वैल्यू क्या है, मान लीजिएगा कि
-2 डायोप्टर, ये 2 डायोप्टर मान लीजिए, है ना, 2 डायोप्टर हम मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे इस सिस्टम का जो है सिस्टम का जो हम रिजल्टेंट पावर देखेंगे तो P1 का वैल्यू जो हो जाएगा +3 डायोप्टर और माइनस, और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर P2 का वैल्यू क्या रहेगा, -2 डायोप्टर। ध्यान दीजिएगा, ये मैं पहले से ही कंसीडर कर लिया हूँ, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस की ये प्लस ही होगा। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। ये माइनस क्या हो जाएगा, P2। ठीक है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये 3 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, +1 डायोप्टर, यानी रिजल्टेंट जो पावर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 डायोप्टर के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिएगा प्लस मिलेंगे, इसका वैल्यू क्या रहेंगे, माइनस में, क्योंकि कॉन्केव लेंस का पावर क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहाँ पर देखिएगा निगेटिव हमने -2 ले लिया, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 डायोप्टर के बराबर होगा। यदि मान लीजिए कि यहाँ पर फोकल लेंथ दिया गया हो, ध्यान रखिएगा, ये देखिएगा P1 + P2, ये देखिएगा, इसको हम मिटकाते हैं, है ना। ये देखिएगा यहाँ पर यदि फोकल लेंथ के केस में मान लीजिए 2 या 2 से अधिक जो है लेंस दिए गए हों, 2 या 2 से अधिक लेंस दिए गए हों, और उन लेंसों का यदि पूछता है, यदि उन लेंसों का पूछता है कि रिजल्टेंट फोकल लेंथ बताइए, तो हम क्या करेंगे, वहां पर एक ही विकल्प है आपके पास कि क्या करेंगे उसको, हाँ, कि पावर के जगह पर क्या लिख देंगे, फोकल लेंथ लिख देंगे। आप जानते हैं कि पावर जो होता है वो फोकल लेंथ के क्या होता है, रेसिप्रोकल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा, तो ये P रिजल्टेंट, तो ये हो जाएगा 1/f, क्योंकि इस सिस्टम का ये रिजल्टेंट फोकल लेंथ हम मान लिए f, तो और जो है f हम P1 देखिए, P = क्या होता है, 1/f, P1 = क्या हो जाएगा, 1/f1, P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f2। तो उसी तरह से यहाँ पर हम रख देंगे f1 प्लस क्या हो जाएगा, f2 के बराबर होगा। यदि जो है ध्यान रखिएगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा f1 f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f, तो ये हो जाएगा f2 प्लस क्या हो जाएगा, f1। तो उस प्रकार जो है f के इक्वल क्या हो जाएगा, f1 f2 अपन क्या हो जाएगा, f1 प्लस f2। ये जो है आपका फॉर्मूला प्राप्त होगा। ये जो है 12th क्लास में पढ़ना भी है इसको। ठीक है, उसी तरह से यहां पर देखेंगे तो क्या करेंगे, केवल साइन चेंज कर देंगे, f1 - f2 के बराबर। जैसे मान लो कि ये हो जाएगा f, इसके केस में क्या हो जाएगा, f1 f2 अपन क्या हो जाएगा, f1 माइनस क्या हो जाएगा, f2। ये जो है हमें जो है रिजल्टेंट प्राप्त होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि क्वेश्चन निकालते समय इस बात को ध्यान रखिएगा, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, ये क्वेश्चन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि इसका फोकल लेंथ जो है दिया गया है 2 डायोप्टर, और इसका जो फोकल लेंथ दिया गया है 2 डायोप्टर नहीं बाबू, फोकल लेंथ डायोप्टर में नहीं लेते हैं, है ना। ये मान लीजिए 2 मीटर दिया गया है, इसका फोकल लेंथ 2 मीटर दिया गया है, और इसका फोकल लेंथ दिया गया है 100 सेंटीमीटर, है ना। इसका फोकल लेंथ कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर दिया गया है। तो पूछता है कि बताइए रिजल्टेंट जो है, बताइए कि पावर बताइएगा। तो ये क्या करेंगे हम, 1/P = क्या होता है, 1/P1 प्लस क्या हो जाएगा, 1 ये देखिएगा P = क्या होता है, यहाँ पर P1 प्लस क्या हो जाएगा, P2। तो P1 का वैल्यू ध्यान रखिएगा, ये होता है 1/f1 प्लस 1/f2। तो 1/f1 के जगह पर हम क्या रख देंगे, देखिएगा ये हो जाएगा 2, और प्लस f2 की जगह पर ध्यान देखिएगा 100 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे, क्योंकि मीटर में हमें लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 1। तो 2 और जो है 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये कितना होगा, 2, ये कितना हो जाएगा,
3 बाई कितना हो जाएगा 2 डायोप्टर, यही जो है P के बराबर होगा। क्योंकि हमें जो है ध्यान, हम इसलिए क्वेश्चन को बता रहे हैं क्योंकि आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये सेंटीमीटर में दिया गया है, तो पहले इसको मीटर में चेंज कर देंगे, ये जो है मीटर में, क्योंकि पावर जो होता है यदि हम डायोप्टर में लेंगे तो ध्यान देखिए, आप पावर का यूनिट डायोप्टर होता ही होता है, तो डायोप्टर में लेंगे तो इसको जो है फोकल लेंथ को हमें मीटर में ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये चैप्टर होता है समाप्त। मैं इस चैप्टर को एंडिंग कर दिया आज, और आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा दिया है, मैग्नेटिज्म पढ़ा दिया है, रिफ्रैक्शन पढ़ा दिया है, रिफ्लेक्शन पढ़ा दिया है। एक बचा है चैप्टर आपका केवल ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई जो है कुछ थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है, नहीं तो जो है वो भी थ्योरेटिकल है। उसके बाद सोर्स ऑफ एनर्जी है एक चैप्टर, ठीक है। तो मैं इससे पूरी तरह से फिजिक्स में कंप्लीट कर दूंगा आपका, और आपको मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि मेरे नोट्स को जो है नोट्स कंप्लीट करते चलें, और एग्जाम से पहले देखिएगा रिवीजन करेंगे तो उसका एक अलग जो है आपके जो है रिफ्लेक्ट आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।